आ सकते। जब तक मारिफत का सिम नहीं लगाते तब तक तुझे मारिफत के सिग्नल नहीं मिलेंगे। आम मिसाल करके आपको समझा रहा हूं। सिग्नल भी सिम में तब आते हैं जब बाहर उस कंपनी का टावर लगा हुआ, यानी टावर मंबा है, सिम एक वसीला है जो हमें टावर तक पहुंचाता है। अब मोबाइल तो सबके पास हैं, कल्ब तो सबके पास हैं, दिमाग तो सबके पास हैं, लेकिन हकीकी विलायत की सिम किसी किसी के पास है। ये जो मुसलमानों के फ़िरक़े आप देख रहे हैं, मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, ये मुख्तलिफ कंपनियों की ब्रांच हैं। किसी ने खिलाफत का सिम लिया, किसी ने विलायत का सिम लिया, किसी ने यजीद के दुकान से सिम लिया, किसी ने अमीर शाम के दुकान से सिम लिया। यहाँ मुमानियत नहीं है, जो चाहे जिस दुकान से सिम ले ले, ये तेरी मर्जी है। तू शैतान की सिम लेता है या रहमान की सिम लेता है, ये इंतखाब तेरा है। जब तू सही इंतखाब करता है फिर खुदा तुझे क्या देता है, सही सिग्नल भी देता है। अब एक मिसाल दूं, मसलन एक बंदा इराक की सिम ली और पाकिस्तान आ गया, तो क्या इसे इराक के टावर के सिग्नल पाकिस्तान में मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ की मुबलिंग की सिम ली और आप इराक चले गए, तो क्या मुबलिंग के सिग्नल वहाँ पे आएंगे? नहीं आएंगे। तो सिम लेना भी ज़रूरी है, और सिम लेने के साथ साथ उस टावर के साथ करीब होना भी ज़रूरी है। जब तक टावर के करीब नहीं होगे, इसी तरह सिग्नल नहीं मिलेंगे। तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुमने विलायत अली का सिम तो लिया है, लेकिन मसला यह है कि तू टावर से बहुत दूर है। ये मजलिस हुसैन तुझे विलायत के टावर के करीब लेकर जाती है। ये कुर्ब खुदा पैदा करती है, ये कुर्ब अहले बैत पैदा करती है। यानी जितना करीब होता जाएगा उतने सिग्नल ज़्यादा आते जाएंगे, जितना दूर होता जाएगा उतने सिग्नल वीक होते जाएंगे। अब किसी के पास इंटरनेट है, मसलन वो इतना दूर है कि वो 2G का इंटरनेट ले पा रहा है, कोई 3G का इंटरनेट ले पा रहा है, कोई 4G का इंटरनेट ले पा रहा है, कोई 5G का इंटरनेट ले पा रहा है। तो जो जितना करीब है उतना मजबूत इंटरनेट ले पाता है। बिल्कुल इसी तरह यही मरातिब अहले बैत बताते हैं कि अबू ज़र मसलन 3G वाला था, सलमान 5G वाला था। जिसका ईमान जितना ज़्यादा होता है उसका पावर उतना ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर इंटरनेट मजबूत हो तो उसका फ़ायदा क्या होता है? फाइल जल्दी अपलोड होती है, डेटा जल्दी डाउनलोड होता है। अब यहाँ से तू अपनी मजलिस को अपलोड कराना चाहता है, क़यामत भेजना चाहता है, यहाँ से अपने दुआ को अपलोड कराना चाहता है, यहाँ से अपनी नमाज़ों को अपलोड कराना चाहता है। अब एक मर्तबा बंदा मरेगा, अल्लाह की दरबार में जाएगा, परवरदिगार आलम कहेगा नमाज़ें कहाँ लेकर आए हो, नमाज़ें तेरी कहाँ हैं? कहेगा खुदा मैंने इतनी नमाज़ें पढ़ी, मैंने इतनी मजलिसें पढ़ी, मैंने इतना गिरिया किया हुसैन इब्न अली पर। अल्लाह की आवाज़ आएगी, तेरा नेटवर्क कमज़ोर था, तूने जितनी चीज़ों को अपलोड किया यहाँ पहुँची नहीं है। ये रब्त बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह दुनिया का सिस्टम है, अल्लाह का सिस्टम भी इसी तरह है। फरमाया ऐसे ऐसे लोगों को लाया जाएगा, खुदाया कहाँ गई हमारी नमाजें? क्या तुमने नमाज अदा तो की थी लेकिन मकाम कबूलियत तक नहीं पहुंची थी। सिर्फ नमाज पढ़नी नहीं है, नमाज को आलम बरज़ख तक पहुंचाना भी है। सिर्फ मजलिस सुननी नहीं है, इसको आलम बरज़ख तक पहुंचाना भी है। और ये तभी पहुंचेगी जब इंसान का रब्त और उसका राबिता उसके इमाम के साथ क्या होगा? मजबूत होगा। राबिता कैसे मजबूत होता है? अल्लाह ने शर्त रख दी, अगर तेरे दिल में ईमान नहीं तो तेरा राबिता मजबूत नहीं।